जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की पूजा आराधना से वैसे तो कोई परेशानी नहीं आती है अगर आप नियमित तौर पे हनुमान जी की आराधना करते हैं तो, लेकिन फिर भी जीवन है, कई बार हमारे प्रारब्ध, हमारे कर्म, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती है जिसकी वजह से जीवन में समस्याएं आ भी जाती हैं। तो हनुमान जी के भक्त चाहते हैं कि हनुमान जी का कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा निराकरण मिल जाए जिससे कि जीवन संवर जाए और हनुमान जी हम पर कृपा करें। आज कुछ इसी विषय पे हम बात करेंगे और कुछ अंतराल के बाद आज ज्योतिषाचार्य तरुण कपूर जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। जय श्री राम। आचार्य जी, आज आपने चर्चा की मुझसे इस प्रोग्राम को शूट करने के पहले कि आज कुछ आप ऐसे उपाय बताएंगे और ऐसी समस्याएं बात करेंगे जिसमें से बहुतायत लोग, यानी बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित रहते हैं, ग्रसित रहते हैं और किसी न किसी रूप से उस चक्र में पड़ ही जाते हैं। बिल्कुल। क्या खास बता रहे हैं आज? जैसे कि आप और सब दर्शक जानते हैं कि हनुमान जी की पूजा, उनकी आराधना हर प्रकार के कष्ट को हरने में सक्षम है। हम मंगलवार, शनिवार या किसी भी दिन जो भी हनुमान जी का अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, वह संपूर्ण रूप से फलित होता है। लेकिन कभी कभी ऐसी ग्रह बाधाएं होती हैं जिसकी वजह से पूजा के अतिरिक्त अगर हम उपाय कर लें तो उन बाधाओं में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। जी। तो आज हम इसी के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। इसके अंदर मेरे पास जो बहुत समय से लोग आग्रह कर रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे, SMS कर रहे थे या व्हाट्सएप मैसेज कर रहे थे, उसमें मनोज जी सब ने यही बोला कि स्वामी जी आपने कभी भी शनि जनित जो भी कष्ट हैं उनके विषय में कभी भी प्रोग्राम में चर्चा नहीं की। हनुमान जी की भक्ति के आधार पर हमने सबको बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन हमने पहले भी प्रोग्राम्स में बताया कि शनिदेव के जो भी उपाय होते हैं वो मंगलवार और शनिवार को किए जाते हैं और उसके लिए जन्म कुंडली देखना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आए जिनके पास जन्म कुंडली नहीं थी और उनके केवल हालात जानकर हमने उन्हें उपाय बताए और उन उपायों का बहुत ही सकारात्मक फल उन्हें उनकी ज़िंदगी में मिला। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि मुझे ऐसा एपिसोड अब अवश्य करना चाहिए। इसके अंदर जैसे हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शनि जनित कार्यों में लिप्त हैं और उनको उससे कोई लाभ नहीं हो रहा। इसके अंदर चाहे कोई मनोज जी कोयले के काम करता हो, बिल्डिंग मटेरियल के काम करता हो, लोहे से रिलेटेड काम करता हो या फिर लेदर से रिलेटेड काम करता हो, तो ये चारों काम जो हैं ये शनिदेव के दायरे में आते हैं। अगर इनमें किसी भी प्रकार का कष्ट आ रहा है तो हम मंगलवार के मंगलवार और शनिवार को क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से उनके कार्यों में आ रही समस्या दूर हो सकती है। आज हम इसी की चर्चा करते हैं। जी। जैसे हम बात करते हैं कि किसी को भी परेशानी आ रही है प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स के अंदर, जो लोग खास तौर पर बिल्डर हैं या जो फ्लैट बना करके बेचते हैं और उनकी ये बिक्री नहीं हो रही, उन्हें रोज़ के रोज़ हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही है, परंतु मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष मंदिर में जा कर के एक कार्य अवश्य करना है। इसके लिए वे सुबह या शाम का एक वक्त अवश्य चुन लें जिसके अंदर वे अच्छे से नहा धो करके लाल रंग के वस्त्र पहन के, जैसे भी हमने मनोज जी पहले भी बताया कि हम शरीर से ऊपर अर्थात नाभि के ऊपर के वस्त्र को वस्त्र मानते हैं, यानी कि जो आपकी शर्ट या कुर्ता है वो रेड कलर का या ऑरेंज कलर का होना चाहिए। आप इसे पहन करके जाइए और 1 किलो लाल मसूर की दाल को मंगलवार के दिन लाल कपड़े में लपेट करके इसको हनुमान जी के समक्ष लपेट करके रखिए, इसको बांधना नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ें और यह प्रार्थना करें कि अगर आपका कोई भी फ्लैट या कोई भी मकान है जो बिक नहीं रहा है या कोई भी कष्ट की वजह से उसका सौदा नहीं हो पा रहा है या डील नहीं हो पा रही है, आप कुछ मंगलवार इसको करके देखिए, आपको इससे बहुत सकारात्मक फल मिलेगा। तो ये सबसे पहला कार्य कोई भी प्रॉपर्टी डीलर या फिर कोई भी डीलर जो मकान बना के बेचता है वो यह कार्य कर सकता है। अच्छा। जितने भी लोग कोयले के कार्यों में या फिर बिल्डिंग मटेरियल के कार्यों में हैं और जिनका ये कार्य चलता तो है लेकिन उसके अलावा उन्हें अलग अलग प्रकार की बड़ी बड़ी परेशानियां रहती हैं, उनको शनिवार के दिन ये कार्य अवश्य करना चाहिए, जिसके अंदर आप काले मूंग की दाल या जिसको हम माँ की दाल बोलते हैं
बगैर छिलके वाली लेनी है आपको, और इसको अगेन लाल कपड़े में ही लपेटकर हनुमान जी के समक्ष रखिए और कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का वहाँ पर पाठ कीजिए और हनुमान जी से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके कार्य में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो ठीक हो जाएं। क्योंकि इसके अंदर मेरे पास काफ़ी लोग इस प्रकार से आए मनोज जी, जिनका ये कहना था कि मैं ये बिल्डिंग मटेरियल का सामान बेचता हूँ और इसके अंदर सामान जैसे चला जाता है परंतु क्लाइंट उसे वापस कर जाता है किसी भी कारण से, कि मैं अपना आगे का कार्य शुरू नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, तो उसमें उस दुकानदार का भी नुकसान होता है और जो मकान बनवा रहा होता है उसका भी नुकसान हो रहा होता है कहीं ना कहीं, और दोनों का ही शनिदेव कहीं ना कहीं परेशान होता है। तो अगर वह व्यक्ति अपनी ओर से अपने लिए ये कार्य कर देगा तो उसका काम काफ़ी हद तक अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जी जी। इसके अंदर आपको जैसे मैंने बताया सदा इस बात का स्मरण रखना है कि लाल रंग के ही कपड़े पहनने हैं और मंगलवार का दिन चुनना है या शनिवार का दिन चुनना है। इसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके शनि जनित जो कष्ट हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी। जितने भी लोग शनिदेव के कार्यों के अतिरिक्त अगर जॉब क्लास हैं और ख़ास तौर पर वह लोग सिविल इंजीनियर हैं जिसके अंदर वो मकान बनाने की इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट्स हैं, उनको भी अगर शनि जनित कष्ट हैं तो उनको भी यह कार्य मंगलवार या शनिवार के दिन अवश्य करना चाहिए। कुछ मंगलवार या शनिवार यह कार्य करते ही आपको आपके कार्य में या तो प्रोफेशनली एक अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी और जो आपकी एम्बिशियस जॉब है या अगर आप नई जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ये दोनों ही कार्य आप करके देखिए और आपको अवश्य ही एक बहुत सकारात्मक फल मिलेगा। इसी में मनोज जी हम आखिरी में एक बहुत अच्छा उपाय बताएंगे जो कोई भी जातक कर सकता है, जिसके बाद अगर शनि देव को उनके शत्रुओं से दिक्कत हो रही हो, जैसे कि या तो शनि देव के घरों में जो कि 10वां या 11वां घर होता है उसमें इनके शत्रु बैठ जाएं, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, ये अगर ख़ास तौर पे जन्म कुंडली के 10वें या 11वें घर में बैठ जाएं और उस वक्त शनि देव भी कमज़ोर घरों में बैठ जाएं, जैसे कि कुंडली का 3रा घर, 8वां घर और ख़ास तौर पर 6ठा घर। पहले घर में भी इनका फल अच्छा नहीं माना गया तो हम पहला घर भी कंसीडर कर लेते हैं। इन चारों घरों में से अगर शनिदेव किसी भी घर और किसी भी राशि में हों और ख़ास तौर पर अगर ये अपने मित्रों के नक्षत्र में भी ना हो और डिग्री वाइज भी अगर इनकी डिग्री या तो 0 से 6 हो या 24 से 30 हो तो यह बहुत ही घातक शनिदेव हो जाते हैं। ऐसे लोगों की मनोज जी 7.5 भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। अंत में हम आप लोगों को वही एक उपाय बताएंगे जिससे आपकी चाहे 7.5 हो, शनिदेव की ढैया हो या अष्टम की ढैया हो, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक राहत का एहसास होगा। जब भी हम हनुमान चालीसा और हनुमान जी की पूजन करते हैं उससे जैसे कि मंगल महाराज हमारे प्रबल होते हैं, जिसकी वजह से शनि देव द्वारा आ रहे कष्टों को हनुमान जी अवश्य ही दूर कर देते हैं। इसके लिए आप घर में भी कुछ प्रक्रियाएं कर सकते हैं, हम उसके विषय में आपको बता सकते हैं। जैसे कि आप घर में एक तांबे का लोटा रखिए, उसके अंदर गंगा जल भरिए, कुछ दाने सौंफ के, जो मीठी सौंफ आती है जो हम कभी कभी खाने के बाद खाते हैं, वह सौंफ नहीं जो शुगर कोटेड होती है, जो ग्रीन रंग की दर्शकों मीठी सौंफ होती है, उसका आपको प्रयोग करना है। उसे आप थोड़ा सा लगभग 100 ग्राम ले लीजिए, इसलिए लोटा थोड़ा सा बड़ा लीजिए, उसमें पूरे का पूरा गंगा जल भरिए। गंगा जल थोड़ा सा कम है तो घर का पानी भर सकते हैं। इसके बाद आप हनुमान जी का पूजन करिए घर में ही और 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ के हर एक बार पूजा करने के बाद उस लोटे को उठाकर हल्की सी फूंक मारिए हनुमान जी का ध्यान करते हुए, ताकि इस जल के अंदर हनुमान जी की शक्ति सम्मिलित हो सके। हमारे अपने अंदर ही ईश्वर का वास होता है मनोज जी, तो अगर हम 5 बार ये हनुमान चालीसा करके 5 बार इसमें फूंक मारेंगे एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, तो ये एक बहुत ही पवित्र जल तैयार हो जाएगा और आप इसको समय समय पर पीते रहिए
ताकि आपके अंदर एक अच्छी हिम्मत बनी रहे। पांचवा घर, जैसे कि मैंने आपको प्रोग्राम्स में बताया है, हमारे दिमाग का घर है, हमारे बच्चों का घर है। उसके अतिरिक्त हमारी जो भी आगे की भी एक जो फ्यूचरिस्टिक सोच होती है वो भी हम पांचवें घर से देखते हैं। अगर हम ये हनुमान चालीसा 5 बार पढ़ के इस जल को तैयार कर लेते हैं तो जिन लोगों के बच्चे अगर उनका कहना नहीं मानते या अपनी पढ़ाई में अगर आप उनकी कमज़ोरी देखते हैं तो ये भी बहुत ही उत्तम एक उपाय है जो केवल 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ने से ठीक हो सकता है। इसको मैं बता देता हूँ आपको किन दिनों में करना चाहिए, या इसे मंगलवार के दिन कीजिए तो सबसे उत्तम है। और अगर बच्चों की एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं तो इसको आप बृहस्पतिवार के दिन या संडे या रविवार के दिन कीजिए, और उसके बाद आपको आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। इसका मैं दर्शकों को और आपको एक कारण बता देता हूँ। जब भी जन्म कुंडली के 5वें घर में शनिदेव आ जाते हैं उस वक्त पर ये सारी समस्याएं जिसका मैंने आपको अभी उपचार बताया है ये सब देखने में आती हैं कि बच्चा एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। इसी वजह से बढ़ती उम्र के साथ मनोज जी, जो मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए, और मैं एक दर्शक का नाम तो नहीं बता सकता, उन्होंने मुझे ये वाली समस्या बताई कि उनके बच्चे की पढ़ाई छूटने की कगार पर आ गई है क्योंकि वो अपने क्लास में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था और उस वजह से उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनके बच्चे को मैंने यही उपचार बताया था और इसके बाद अब वो आगे अपनी 11th क्लास में अच्छी स्ट्रीम में भी चला गया है और अपनी पढ़ाई में काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो इसलिए मैं सबको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे भी ये उपचार बताता रहता हूँ। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वे लोग जो प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको उनकी जन्म कुंडली के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, वो ये एक उपचार करके अपने हर प्रकार की 7.5 हो, क्योंकि मनोज जी हमारे पास जिन लोगों के भी कॉल आते हैं या मैसेज आते हैं उससे हमें यही आभास होता है कि ये जातक अवश्य ही 7.5 या शनि देव की चतुर्थ या अष्टम ढैया से पीड़ित है और इसी वजह से इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो रहा है, उसे कोई राह नहीं सुझा रही और वो तमाम प्रकार की पूजा पाठ करने के बावजूद भी कोई रिज़ल्ट उसको अच्छा नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए मैंने ये वाला उपचार बहुत लोगों को कराया और इसका बहुत ही पॉजिटिव एक मेरे पास रिस्पॉन्स आया। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है दर्शकों। अगर आप लोगों में से कोई भी करना चाहता है तो इसको कल विजयदशमी, क्योंकि देखिए दशमी जो तिथि है वो एक विजय की तिथि है, विजयदशमी का जो दिन है वो एक बहुत बड़ी जीत का दिन है। आप कल भी इसको कर सकते हैं, शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन अवश्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सूखा नारियल या गोला लेना है जो पानी वाला नहीं होता है दर्शकों, और इसको आप लगभग 100 ग्राम सौंफ से भर दीजिए। अगर सौंफ उपलब्ध नहीं है तो या तो चीनी से भर दीजिए या देसी खांड से भर दीजिए। आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ इसके अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा आप 10 लौंग लीजिए और इसमें एक एक करके ऊपर सजा करके रख दीजिए। इसके बाद आपको 10 इलायची लेनी है, वो भी इसी प्रकार से ऊपर सजा कर रख देनी है। सबसे आखिरी में आपको 10 कपूर लेनी है दर्शकों, और वो भी ऊपर रख दीजिए। और इस गोले को काटने के बाद जब हमने ये सारी सामग्री भरी तो तब ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर रख दीजिए। इसके बाद इसको घर से दूर मंदिर में लेके जाइए और वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और हनुमान जी से यही प्रार्थना कीजिए कि आपके सारे के सारे कष्ट दूर हो जाएं, क्योंकि इस पूरी सामग्री के अंदर हमने सब कष्ट देने वाले ग्रहों की सामग्री को शामिल कर लिया और हनुमान जी में ही वो शक्ति है जो किसी भी बड़े से बड़ी बुरी शक्ति को अपने पाँव के नीचे या अपने अंगूठे के नीचे दबाकर आपके सारे कष्टों को हर सकती है। इसीलिए दर्शकों इसको प्रभु के बिल्कुल चरणों के आगे रखिएगा और तब देखिएगा आपको काफ़ी अच्छा स्वयं को महसूस होगा। हनुमान चालीसा का पाठ जैसे कि हमने बोला आप उस वक्त पर आंखें बंद करके अगर कर सकें, अगर किसी को बाय हार्ट याद है तो कर दीजिएगा, वरना पुस्तक खोल के इसका पाठ अवश्य कीजिए और उसके बाद आप अच्छे से वहाँ माथा टेक करके अपने घर वापस आ जाइए।
या जहाँ भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। जी जी जी, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। वैसे बहुत सारे लोग हैं कि शनि का जब बुरा प्रभाव उनके जीवन में आ रहा होता है तो कोई भी काम नहीं बनता। तो एक ओवरऑल किसी के जीवन में इस तरह की बातें आ रही हो, यानी कि जहाँ वो कदम रखता हो वहीं परेशानी आ जाती हो, उसके लिए कुछ अगर ध्यान में आ रहा हो? हाँ, क्योंकि मेरे पास मनोज जी बहुत सारे लोगों के कॉल आए, जब मैंने देखा तो उनके शनिदेव बहुत अच्छे घरों में, अच्छे भाव में, अच्छी राशि में, अच्छे नक्षत्र में बैठे थे और उन्हें शनिदेव के दान करने को बोल दिया गया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए थे। जब भी कोई भी ग्रह उच्च का हो, सब राशि का हो, अच्छे नक्षत्रों में और मित्र के नक्षत्रों में अपने मित्रों के साथ बैठा हो, तो भूल कर भी उस ग्रह के दान नहीं करने चाहिए। इसीलिए जो मैंने अभी आपको सारे के सारे उपचार बताए, इसके अंदर शनिदेव की कोई भी चीज़ नहीं है सिवाय उड़द की दाल वाले उपाय के, वो भी क्योंकि बहुत सोच समझ के करवाया गया है और उसके बहुत सकारात्मक फल लोगों को मिले हैं। इसीलिए किसी के भी शनिदेव अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जो भी लोग शनिदेव के कार्यों में लिप्त हैं, उन्हें शनि महाराज के दान बहुत ज़्यादा नहीं करने चाहिए। किसी के पास अगर जन्म कुंडली ना हो और ख़ास तौर पे अगर कोई सरकारी कार्य में हो, जैसे कि आप अभी हमसे पूछ रहे थे, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुष्ठान बता देता हूँ। वह आप हनुमान जी के समक्ष मंगलवार या शनिवार को कीजिए। उसके बाद आपको सरकारी मामलों में, या जैसे मैंने बताया था कि शनिदेव के घरों में जब इसके शत्रु सूर्य या चंद्रमा आ जाते हैं, तो यह कार्य करने से ये दोनों ही ग्रह बहुत सकारात्मक हो जाएंगे और आपको परेशान करना बंद कर देंगे। इसके लिए आपको बहुत आसान उपाय करना है। मान लीजिए किसी के भी सूर्य नारायण दशम घर में है, तो उसे क्या करना चाहिए, एक लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसके अंदर 1 किलो गेहूँ डाल लीजिए। अब आप बाज़ार से 10 गोल गुड़ के टुकड़े लीजिए, जो गिनती में 10 होने चाहिए। आपको 10 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और जितनी भी उसकी कीमत बने जल्दी से दे करके, और इस सब सामग्री को मंदिर में ले आइए। लाल रंग का कपड़ा खोल करके वहीं बिछाइए, उसके अंदर 1 किलो गेहूँ को डाल दीजिए और इन 10 टुकड़ों को उसके ऊपर रख दीजिए। इसके बाद इस कपड़े को चहु ओर से बंद करके हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए। यह कार्य आपको दर्शकों मंगलवार के दिन करना है और प्रभु से यही प्रार्थना कीजिए कि सूर्य नारायण का फल जो आपके जन्म कुंडली में खराब हो रहा है, जिसकी वजह से आपको सरकारी समस्याएं आ रही हैं, या सरकारी दफ्तर में आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और आपका काम नहीं बन रहा, यह प्रार्थना करते ही कुछ हफ्तों बाद ही आप देखेंगे कि आपका काम अवश्य बन जाएगा। अच्छा आचार्य जी, कुछ लोगों का मंदिर जाते हैं दर्शन करने, लौट के आते हैं तो उनकी चप्पल नहीं मिलती, पता चला कोई पहन के चला गया। तो कुछ लोग हैं ऐसे, उनके साथ अक्सर ऐसा होता है, तो ये क्या इसको माना जाए? इससे भी शनि ग्रह, बिल्कुल बताते हैं पंडित जी कि नहीं, इससे आपके शनि ग्रह शांत हो जाएगा। देखिए, काफ़ी लोग जो होते हैं वह जूता या चप्पल चोरी होने को बहुत ज़्यादा खराब मानते हैं। अगर आपका नया जूता या चप्पल चोरी होता है तो अक्सर इसे अच्छा नहीं माना जाता। अगर पुराना जूता या चप्पल चोरी होता है तो कोई बात नहीं, परंतु फिर भी जिनके साथ यह बार बार होता हो, उनके लिए यही निर्देश है कि या तो वो अगर अपनी स्वयं के वाहन में या गाड़ी में जा रहे हैं तो अपने वाहन के अंदर ही उस जूते या चप्पल को उतार दें। अच्छा। क्योंकि ये मेरे पास काफ़ी केस बहुत सालों से आते रहे, जिसके अंदर उनके कष्ट बहुत ज़्यादा तभी शुरू हुए जब उनका जूता या चप्पल चोरी हो गए। तो इसलिए इसको हम आमतौर पर अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, काफ़ी लोगों को उपाय के तौर पे हम बताते हैं, परंतु दर्शकों इसे कृपया मत कीजिएगा। ये बहुत जन्म कुंडली देख करके ही बताया जाता है। जब हम स्वयं ये बोलते हैं कि आप अपना जूता या चप्पल शनिदेव के पास या वहाँ का जो पीपल देव का प्रांगण है, वहाँ जहाँ पर भी चप्पल उतारने की जगह है, वहाँ उतार करके अपने घर नंगे पैर वापस आ जाइए। परंतु प्लीज़ दर्शकों इसे बिल्कुल मत कीजिएगा जब तक हम आपको स्वयं यह करने को ना बोलें। तो इस प्रकार से भी किया जाता है, परंतु बहुत आवश्यक है कि आप किसी भी अच्छे ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर ही ये उपाय करें। जी जी जी, काफ़ी महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। और इसके अतिरिक्त जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आखिरी में किसी के भी चंद्रदेव 11वें घर में हों, जिस वक्त पर शनिदेव पहले, तीसरे, 5वें, 6ठे या 8वें भाव में हों, तो उस वक्त पे शनि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं। और जिन लोगों को भी पानी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे
अपने शरीर में वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाना, बार बार पेट के अंदर अलग प्रकार की गड़बड़ियाँ होना, जिसे हम डायरिया या डाइसेंट्री बोल देते हैं मनोज जी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा खराबी ये भी देखी गई है कि स्वयं के शरीर का पानी ही आपका दुश्मन बन जाता है और अलग अलग रोगों में इंसान लिप्त रहता है, जैसे किडनीज में पानी भर जाना, लंग्स में पानी भर जाना, और सबसे ज़्यादा ख़राब होता है जब किसी के गोडों में पानी भरता है। तो उस वक्त पे ये हमारे लिए एक इंडिकेशन होती है कि इस वक्त शनिदेव बहुत पीड़ित है, क्योंकि हमारे गोडों से लेकर पाँव तक का हिस्सा जो है मनोज जी, वो शनिदेव और केतुदेव में आता है। तो इससे हमें मालूम पड़ जाता है कि इस समय शनिदेव बहुत पीड़ित है और चंद्रमा ने बहुत ज़्यादा उनको उत्पीड़ना दे रखी है। उस वक्त पे ये कार्य करके आप हर प्रकार की समस्या से एक बहुत अच्छा सकारात्मक फल प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको मंगलवार दर्शकों केवल एक ही काम करना है। आप अपने घर में ही दूध के अंदर, अगर गाय माता का दूध हो तो बहुत अच्छा है, तो हम गाय माता के दूध में चावलों वाली खीर बनाएं और उसके अंदर चीनी की बजाय देसी खांड का प्रयोग करें और इसके अंदर किशमिश अवश्य डालें। और मंगलवार इसको मंदिर में जाकर हनुमान जी के समक्ष चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करके इसे लोगों में अवश्य वितरित करें। कम से कम 11 लोग हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ हम चंद्रमा 11 का उपाय कर रहे हैं। ये बड़े व्यक्ति भी हो सकते हैं। इसमें अगर दर्शकों छोटे बच्चे हों 2 से 10-12 साल के, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, बहुत उत्तम रहेगा। आप स्वयं अपने अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग का अनुभूति करेंगे, क्योंकि उस समय आपको आपकी दवाइयाँ भी लगनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी। क्योंकि इसके अंदर मनोज जी सबसे ज़्यादा लोग हमें यही पर बताते हैं कि उनकी दवाइयाँ ही उन्हें नहीं लग पा रही, क्योंकि अपनी बॉडी का ही वाटर खराब हो रहा होता है। तो इस तरह के उपाय आप करके अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हैं, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और बड़े छोटे छोटे सभी उपाय हैं जो आपने बताया, और इसे हर व्यक्ति कर सकता है। जिन सामग्रियों की आपने चर्चा की वो हर जगह मिल जाएंगे। बहुत सारे जो बाहर बैठे हुए जो भक्त हैं, जो देश से बाहर रहते हैं, मुझे लगता है उन्हें भी ये सब सामग्री ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो सब मिल जाएगा और आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। और ये तमाम उपाय जो बताए जाते हैं इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह की कठिनाइयाँ, बहुत तरह की समस्याएं हैं, किसको कौन से उपाय सूट कर जाए कोई नहीं जानता। इसलिए आपको जो मुफीद लगे, जो सही लगे, उस उपाय को कीजिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम। जय सिया राम।